जय माता दी मेरे अजीज मित्रों। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है शिक्षा। ये शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एक गुरु से, एक माँ से, एक शिक्षक से। तो ये जो तीनों हैं, गुरु, शिक्षक और माँ, ये अपने सभी बच्चों को एक सी शिक्षा देते हैं, सबको एक समान प्रेम देते हैं और सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। अब ये उस बच्चे की, उस शिष्य की, उस विद्यार्थी की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो उस शिक्षा को कैसे ग्रहण करता है। बच्चे की बुद्धि और विवेक उसे अच्छे से ग्रहण करके, उसे आत्मसात करके उत्तीर्ण होते हैं, या अपनी लापरवाही से, अनदेखा करके और ध्यान ना दे करके वो अपना फेल होते हैं। तो यह उस बच्चे की बुद्धि पर, विवेक पर निर्भर करता है। और कई बार बच्चा अच्छा होता है, संस्कारी भी होता है, अच्छे से शिक्षा भी ग्रहण करता है, अच्छे से प्रगति भी करता है, अच्छे से माँ का प्यार भी पाता है, लेकिन फिर भी एक संगत के कारण वो उस चीज़ को खो देता है। संगत पे भी बहुत निर्भर करता है कि वो बच्चा अपने गुरु के ज्ञान को पाकर, अपनी माँ के प्यार को पाकर बिगड़ता तो नहीं है, नाश की ओर तो नहीं जा रहा, या फिर वो बच्चा जो लापरवाह है, जो नहीं ध्यान देता, वो पाता है, प्यार भी पाता है, तो उसे लगता है स्वार्थवश माँ मुझे प्यार कर रही है, या शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है वो उसे ग्रहण नहीं करता, अपने अंदर आत्मसात नहीं करता, लापरवाही कर जाता है, फेल हो जाता है। तो वो बच्चा जो है कभी भी प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, वो हमेशा गिरता पड़ता ही रहता है। तो ये सब उस बच्चे की बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस गुरु से, माँ से और शिक्षक से ज्ञान पा करके वो आगे बढ़ता है, उनका मान रखता है, शिक्षा का, उनके प्रेम का मान रखता है, या गुड़ गोबर कर देता है। ये उस बच्चे की बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। कई बच्चे नालायक होते हैं, बुद्धिहीन भी होते हैं, कईयों में विवेक बहुत कम होता है, लेकिन वो अपने टीचर का, अपने गुरु का, अपनी माँ का मान कैसे रखते हैं, ये उन बच्चों पर ही निर्भर करता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनमें हमेशा उत्सुकता रहती है कि हम किस प्रकार हम गुरुजनों से और ज़्यादा शिक्षा पाएँ, और ज़्यादा ज्ञान अर्जन करें। उन्हें हर वक्त उत्सुकता बनी रहती है कि हम कुछ हमेशा नया नया कुछ सीखें। माँ का प्यार मिलता है तो उन्हें लगता है थोड़ा माँ और हमें प्यार कर दे, अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है, संतोष मिल रहा है। तो वो बच्चा हमेशा उन चीज़ों को और पाने के लिए उत्सुक रहेगा। तो यहाँ मेरा भाव ये है कि एक बच्चा जो है अपने माँ से, गुरुओं से और शिक्षक से क्या क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस प्रकार उसको यूज़ कर सकता है, उसका किस प्रकार आत्मसात कर सकता है, बिगड़े या सवरे, ये उस बच्चे की बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। शिक्षा कभी खराब नहीं होती, प्रेम कभी व्यभिचार नहीं होता, और ज्ञान जो है वो कभी अंधकार की ओर नहीं लेके जाता। इसलिए इन सब चीज़ों का मान रखना चाहिए। यही हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ सहयोगी बनते हैं। इसके विपरीत एक अच्छा बच्चा है, वो सब कुछ पा रहा है, शिक्षक ज्ञान दे रहा है, गुरु ज्ञान दे रहा है, माँ प्यार दे रही है, और अचानक ये सब चलते चलते रुक सा जाए, गुरु जो है वो अपना ध्यान में चले जाएं या समाधि ले लें, या माँ नाराज़ हो गई है किसी बात से, घर की विपरीत परिस्थितियों से, या वो अपने आप को नज़रबंद करके बैठ गई है, या जो शिक्षक है उसका तबादला हो गया है, या वो छुट्टी पे चला गया है, तो आप क्या सोचते हैं उस बच्चे की हालत क्या होगी? क्या वो खुश रहेगा? क्या वो अपना मानसिक संतुलन संभाल पाएगा?
क्या वो परेशान नहीं होगा? मेरे हिसाब से इसका उत्तर नहीं है। वो बच्चा परेशान भी होगा, उदास भी होगा, तड़पेगा भी और डिप्रेशन में चला जाएगा कि ऐसा क्या हो गया जो ना मैं माँ से दूर हो गया, या मैं गुरु से दूर हो गया, या मैं अपने शिक्षक से दूर हो गया। तो वो बच्चा हमेशा ये चीज़ें सोच सोच के परेशान होता रहेगा और अपने आप को अंदर से वो खराब कर लेगा। वो अपनी मानसिक स्थिति, अपना मानसिक संतुलन वो खो चुकेगा। और इसके विपरीत इसमें मेरा ये भाव ये नहीं है कि हम किसी गुरु के या माँ के या शिक्षक के हम उनके ज्ञान का वो दुष्प्रचार कर रहे हैं या उनका मान भंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मेरा भाव एक ये है कि यदि गुरु, माँ या वो शिक्षक अपने उस बच्चे से या अपने शिष्य से ये कह दे कि ये बेटा, परिस्थितिवश मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से दूसरी जगह पलायन करना है, मुझे वहाँ आवश्यक कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा, या मैं थोड़े दिन के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, तो तुम अपने आप को संभाल कर रखना, अपना मानसिक संतुलन मत खोना, और जो मैंने सिखाया तुम्हें उसे आत्मसात करते रहना है। समय व्यतीत होने पर मैं वापस पुनः तुम्हारे पास आऊँगा। तो तुम्हें मुझे एक स्वस्थ मानसिकता वाला, जिसमें मुझे तुम में एक शिष्य चाहिए, मुझे तुम्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरे दिए संस्कारों पर चलता रहे। तो वो बच्चा जो है, उसकी परिस्थिति कुछ हो रही होगी, फिर वो हमेशा अपने गुरुजनों के ज्ञान का, अपनी माँ के प्रेम का, सानिध्य का और अपने शिक्षक की शिक्षा का हमेशा ध्यान करेगा, आत्मसात करेगा, उसका चिंतन करेगा, उसका रिवीजन करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। वो सब चीज़ें याद कर करके अपने मन में संतोष पाएगा कि मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं उनके दिए हुए ज्ञान को मैं अपना दोबारा रिवीजन करके अपने अंदर महसूस तो कर रहा हूँ। तो वो समय कैसे निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कई बार परिस्थितिवश ना गुरुजन अपने शिष्य से बता पाते हैं, ना शिष्य अपने गुरुजनों से पूछ पाते हैं, ना माँ अपने बच्चों को बता पाती है। अचानक जाना पड़ गया, माँ चली गई, बच्चा स्कूल गया, अचानक गुरुजनों को कहीं जाना पड़ गया, या अचानक शिक्षक को कहीं जाना पड़ गया, वो आज तुम्हारी क्लास में नहीं है, आज दूसरी क्लास में चले गए हैं, या वो श्लोक को छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मन को हमेशा संयमित रखना चाहिए और उन गुरुजनों के, उन परिजनों के हमें गुणों का, संस्कारों का, ज्ञान का, शिक्षा का सदा मान रखना चाहिए। उन्होंने सदा आत्मसात करते रहना चाहिए। गुरु के चरण वंदना ही गुरु की सेवा है। माँ के प्रेम दुलार को और सानिध्य को महसूस करना ही माँ का सानिध्य है, माँ का प्रेम है, माँ की निकटता है। शिक्षक के ज्ञान को, शिक्षक की शिक्षा को आत्मसात करके आगे बढ़ना शिक्षक की शिक्षा का सम्मान है, मान है और गर्व है। तो इस करके किसी भी परिस्थितियाँ हर वक्त एक सी नहीं रहती, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। कभी परिस्थिति विपरीत हो तो भी हमें अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं चाहिए, और परिस्थितियाँ अनुकूल हों तब तो बल्ले ही बल्ले है, तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसका तो जो आनंद है उसकी तो कृपा को बखान ही नहीं किया जा सकता। तो परिस्थितियों के अधीन होकर हमने अपनी मानसिकता को गलत पथ पर नहीं लेके जाना, हमने अपने मन की शांति को भंग नहीं होने देना। हमें हमेशा संयमित, संतुलित और संतोषजनक जीवन जीना है, और अपने गुरुओं का, अपने परिजनों का, अपने माता पिता का, अपने शिक्षक का हमेशा धन्यवाद करना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अच्छे संस्कार दिए, शिक्षा दी, ज्ञान दिया। हम आपकी मान को कभी भंग नहीं करेंगे, हम आपके आदर्शों पर चलेंगे और अपने जीवन को उन्नत और सफल बनाएंगे। तो मेरे अजीजों, इसमें कहने का मेरा एक भाव है, शिक्षक, माँ और गुरु अपने सभी बच्चों को एक सा प्यार करते हैं, एक से संस्कार देते हैं, एक सी शिक्षा देते हैं। अब यह उस बच्चे की बुद्धि और संगत पर निर्भर करता है,
कि उसे सफल होना है या असफल होना है। तो अपने अंतर मन में अपने सभी गुरुजनों, शिक्षक जनों, जिनसे भी हमें ज्ञान मिल जाए, जरूरी नहीं कि क्लास में बैठे हैं तो वही शिक्षक है, अध्यापक है। जीवन में कहीं से भी कुछ भी ज्ञान मिल जाए उसे ग्रहण करके आत्मसात करो। बुरी चीज़ों को बाहर भागवाओ, उनको छोड़ो, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो, बुरी चीज़ों को बाहर निकालो और अपने जीवन को एकदम से सफलता की ओर प्रगति पथ पर बढ़ते चलो। जो आपके अंदर कला हुनर है उसे बाहर निकालो और एक सत्य पथ पर एक सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। अगर ज़िंदगी में पीछे कुछ हुआ है तो उससे हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें अपने मानसिक संतुलन को खोना नहीं है। कहते हैं बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। पीछे जो हो गया उसे छोड़ो। जिसने भी अगर पीछे देखा है भूतकाल में क्या हो गया वही सोचते रहेंगे तो वो हमारे को खा जाएगा, हमारी मानसिकता को वो कुरूप कर देगा। बीती ताही बिसार दो, आगे क्या होना है उसकी सुध लो। आज जो है उसको जियो, भविष्य की चिंता करो पर आज को खोकर नहीं करो, ना भूत को याद करके करो। आज जो है उसको जियो, अच्छे से जियो, खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से जियो। आगे जो होगा देखा जाएगा। जो उस प्रभु को मंजूर है, वो जो हमारे भाग्य में उसने लिखा है वो तो हमें भोगना ही भोगना है। इस करके पीछा छोड़ो, आगे बढ़ो। कहते हैं पीछा छोड़ आगे दौड़। तो इस करके सकारात्मकता के साथ जागरूकतापूर्ण अपनी दिव्य विवेक को जागृत रखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने परिजनों का, अपने जिन से हमने जो भी अच्छा गुण सीखा उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। और 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर उसे छोड़ें। आज आपको आत्मिक शांति, आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। जय माता दी। आज की स्तुति, ये भी शब्द पुराने हैं, मतलब तर्ज पुरानी है, शब्द मेरे नए हैं। मुखड़ा जो है वो एक गीत का है, लेकिन जो अंतरे हैं वो मेरे अपने हैं। पूरा भजन मैं ऐसे करके नहीं सुनाती, आजकल नकलची लोग बहुत हैं। मेरा भजन, मेरा लिखी हुई स्तुति कोई अपने नाम से चलाएगा, मैं तब तक इसे सीक्रेट से बाहर नहीं निकालूंगी जब तक मैं अपना कुछ कॉपीराइट उस पर नहीं लगा लेती। तो है मेरे अजीज़ मित्रों, मेरे आज के मन के भाव, मेरे आज के एहसास क्या कहते हैं कि अगर हमसे हमारा कोई प्रियजन दूर भी है ना तो उसको हम कैसे अंदर याद कर सकते हैं। कल भी मैंने ये बोला था कि मन में अपने ईश्वर को याद करो, दिल के आसन पर उसे विराजमान करके उसका अंतर ध्यान करो। आज भी मैं यही कहूँगी, सुनिए। दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी मैं बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी, होके रहूँगी तेरी, पूजा करूँगी तेरी, होके रहूँगी तेरी। हे मित्रों, अपने दिल के सिंहासन पर ईश्वर को बिठाकर अंतर ध्यान कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। जो भी कुछ है आपके अंदर है, ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी गुरुद्वारे में, सब आपके अंदर है। उसे आत्मसात कीजिए, मानसिक रूप से ध्यान कीजिए, ईश्वर से एकाकार जरूर होगा। तो मेरी आज की
ये जो वीडियो है, मेरे आज के जो ये लिखे हुए एहसास मेरे ही हैं, मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन किए हैं। मेरे एहसास आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो आगे शेयर कीजिए, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। हे मित्रों, हे मेरे अजीजों, मुझे आपकी चिंता है, आप मेरी चिंता कीजिए। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। चिंता तो चिता समान है, चिंतन उस प्रभु का ध्यान है। तो चिंतन कीजिए, चिंता नहीं करनी। ओके मित्रों, अजीजों मेरे, जय माता दी। महारानी सबका मंगल करे, सबके घर में सुख शांति संतोष और खुशियाँ आनंद उल्लास बनाए रखें। जय माता दी। मिलती हूँ कल इसी समय।